किसी भी तरह की गलत आदत, किसी भी तरह की एडिक्शन बड़ी ही आसानी से लग जाती है, लेकिन अगर कोई भी अच्छी आदत लगानी है वो बड़ी मुश्किल से लगती है। पर क्या हो अगर गलत आदत या फिर गलत एडिक्शन जिस वजह से लगती है उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे अच्छी आदतें सीखने में। क्या हो अगर हमें सक्सेस की लत लग जाए। क्या हो अगर अपने दिमाग की वायरिंग को थोड़ा सा चेंज कर दे जिससे एडिक्शन हमारे लिए हथियार बन जाए। ऐसा ही करा है रोनन बर्थ ने। इनको नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखने की बहुत आदत थी और इनके साथ में हेल्थ इश्यूज भी था, तो इनको एक्सरसाइज करने की काफी जरूरत थी। मतलब कि अगर ये कसरत नहीं करेंगे तो इनकी बॉडी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब इन्होंने अपनी इस नेटफ्लिक्स की एडिक्शन को किस तरह से हथियार में बदल दिया वो सुनना। अगर आप अपनी लत को अपना हथियार बना लेते हो तो आप अपने आप से जीत जाते हो। इन्होंने अपना इंजीनियर का दिमाग लगाया क्योंकि इंजीनियरिंग इन्होंने कर रखी थी और अपने लैपटॉप में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसको लिंक कर दिया अपनी एक्सरसाइज करने वाली साइकिल से। जिसमें क्या होता है कि अगर वो एक फिक्स स्पीड पर अगर वो साइकिल ना चलाए तो उनका नेटफ्लिक्स जो है वो पॉज हो जाएगा। इसलिए अगर इनको नेटफ्लिक्स पर कोई भी सीरीज या मूवी देखनी है तो इनको क्या करना होगा, इनको साइकिल चलानी होगी, जिस वजह से इनकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। अगर आप अपने माइंड को चारा देना सीख लेते हो तो आप अपनी बुरी आदत को भी इस्तेमाल कर सकते हो कामयाब होने के लिए। इस वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में फ्री में नोट्स देने वाला हूं। इसी वीडियो के पूरे नोट्स बने हैं, मैं आपको फ्री में देने वाला हूं और वो नोट्स आपको तभी समझ आएंगे जब आप इस वीडियो को अच्छे से पहले समझोगे। आदत ही ऐसी चीज है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। क्या क्या बातें मैं आपको इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं वो बता देता हूं। इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको केवल आप ट्रांसफर कर सकते हो, ऑलरेडी पता है आपको। किसी को अगर बैड हैबिट छोड़नी है, जैसे कि उसको स्मोकिंग छोड़नी है, तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, बल्कि उसको आइडेंटिटी चेंज करनी चाहिए। मतलब कि उसको ये बोलना चाहिए कि आई एम नॉट अ स्मोकर, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये चीज भी आपको पता है। कोई भी नई आदत अगर आपको ऐड करनी है तो आपकी ऑलरेडी जो आदत है उसके साथ में उसको लिंक कर दो। जैसे रोज अगर आप चाय पीते हो तो चाय पीते 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर दो, पता है ऑलरेडी। क्यों क्रेविंग रिस्पॉन्स है, रिवॉर्ड वाली चीज भी आपको ऑलरेडी पता है। क्यों है मोबाइल का नोटिफिकेशन, क्रेविंग है उसको देखने का मन करना, रिस्पॉन्स है कि आप मोबाइल चलाने लग गए और रिवॉर्ड है आपका डोपामिन, पता है ऑलरेडी। ये सब भी आपको पता है कि अगर आपको आदत बदलनी है तो ये मत बोलो कि मुझे अपना वजन घटाना है, बल्कि आप स्पेसिफिकली बोलो कि मुझे 7 बजे इतना वर्कआउट करने के लिए जाना है। पैसे कमाना है ये मत बोलो, कितने घंटे काम करना है ये बोलो, डाइट बदलनी है ये मत बोलो, आपको क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है स्पेसिफिकली आ जाओ। स्पेसिफिक बात करोगे तो आदत बदलेगी, पता है ना। मैं 2 मिनट रूल बताने वाला हूं कि आप कोई भी चीज 2 मिनट के लिए करनी स्टार्ट कर दो। योगा करना है तो 2 पोज ले लो, शुरू में किताब के केवल 2 पेज पढ़ो, धीरे धीरे आप 5 पढ़ने लग जाओगे, 10 पढ़ने लग जाओगे, पता है सबको। ये भी आप सबको पता है कि अगर कोई भी एक दिन मिस हो जाता है तो दूसरा दिन मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि मिस करना आपकी आदत बन जाती है। ये सारी चीजों का कोर्स तो कुल मित्र के सब्सक्राइबर्स ने कर रखा है और अगर कोई लेट आया तो जिस नोट्स की मैं बात कर रहा हूं उस नोट्स में ये सारी चीजें भी बता दी है। वैसे टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो के अंदर एंटर करते हैं। कोई भी आदत अगर आपको सीखनी है, गोल से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दो। जैसे कि नेटफ्लिक्स वाले बंदे ने क्या करा था, उसने गोल ये नहीं बनाया कि मेरे को हेल्दी बनना है, उसने प्रोसेस की सेटिंग बना दी। जिसने हैबिट के इस लूप को सही जगह लगा दिया वो विनर बन जाता है। लत बहुत ही बुरी चीज होती है, आग जो है वो जलाती है, लेकिन लत को अगर अपने फायदे में, आग को अगर अपने फायदे में इस्तेमाल कर लो तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। लत का अगर फायदा उठा लिया तो इंसान बन जाता है साइंटिस्ट, और वही लत अगर आपका फायदा उठा ले तो इंसान कहां तक बर्बाद हो सकता है बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लिए चालाक मत बनो, दुनिया तो भाई आपके साथ में कुछ वक्त के लिए होती है, उसके लिए चालाक बनो जो आपके साथ में 24 घंटे है। आपके दिमाग के लिए चालाक बनो। जो नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल था उसी तरह से आप अपने लिए चीजें सोचो। जैसे कई ऐसे गैजेट आते हैं, एप्लीकेशन आती है जो रात को ऑटोमेटिकली 9 बजे के बाद में वाईफाई को बंद कर देंगे, जिससे आप अपना वाईफाई चलाओगे नहीं, आप सो जाओगे। जैसे सुबह ब्रश करने वाली जगह वो होनी चाहिए जहां पर धूप आती है, उससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। जो आपका बाथरूम है उसके सामने आप अफर्मेशंस को लिख दो, जो भी आपका गोल है वो लिख दो, वो क्यों को काम करेगा, याद दिलाएगा, फिर उससे क्रेविंग होगी, फिर रिस्पॉन्स करोगे, रिवॉर्ड मिलेगा, ये सब चीजें। मैंने अपने यूट्यूब वर्क में भी हैबिट लूप को अप्लाई कर रखा है। मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, वहां से कोई भी कंटेंट मुझे देखा वो मेरे लिए क्यों का काम करता है, फिर उसके बाद में मुझे क्रेविंग होती है कुछ लिखने की, और उसके बाद में रिस्पॉन्स में मैं उसको शूट करता हूँ और रिवॉर्ड में मैं उसको अपलोड करता हूँ। काम को ही आदत बना लो। अब जैसे मैं भी मजे करता हूँ यार, मैं भी सीरीज देखता हूँ, अभी मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा हूँ, इससे पहले भी काफी सीरीज देखी है। थोड़े दिन पहले ही मैं थिएटर गया था क्वाइट प्लेस देखने, अपने वीडियो एडिटर अपने भाई के साथ में, जुनैद के साथ में। पर होता क्या है कि मैं वहां से भी हिंट ले लेता हूँ, मुझे क्यों मिल जाता है, फिर मेरे को क्रेविंग होती है, फिर मैं रिस्पॉन्स में काम करता हूँ, फिर मुझे रिवॉर्ड मिलता है। बात चल रही है हैबिट की, जिसमें इन्वायरमेंट का बड़ा रोल होता है। जैसे कि महक को इन्वायरमेंट मिला एक ऐसी कॉलेज का जहां से फर्स्ट ईयर से ही गूगल की समर ऑफ कोड इंटर्नशिप क्रैक कर दी, जिसमें वो 1.5 लाख मंथली अर्न करने वाली है। इस इन्वायरमेंट, इस कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां से इन्होंने बीटेक, सीएससी एंड एआई का कोर्स किया है। महक ने गूगल को टारगेट किया और एनएसटी के टॉप मेंटोर से गाइडेंस ली, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीटीओ और स्विगी के टेक लीड। और महक ने कोडिंग, एआई वर्कशॉप्स और प्रोजेक्ट पर फोकस किया, प्रैक्टिस करके स्किल इंप्रूव करी है, और साथ ही एनएसटी का 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज कंप्लीट किया। और ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि कंपनीज कंसिस्टेंसी को बहुत वैल्यू करती है। इवन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के और भी अमेजिंग अचीवमेंट्स है, जैसे इनके और भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप क्रैक करी विद एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। साथ ही यहाँ के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल हैकेथॉन के लिए सिलेक्ट भी हो रहे हैं, जैसे यूरोप विकीमीडिया हैकेथॉन एंड इवन हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस।
तभी इस कॉलेज की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली कैंपस के साथ में इन्होंने पुणे में भी एक कैंपस खोल दिया है। इस अमेजिंग कॉलेज का हिस्सा बनने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम का नाम है NSAT। इसकी रजिस्ट्रेशन कभी भी क्लोज हो सकती है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अप्लाई करो। अब आ जाता है हम अपनी वीडियो की तरफ। यहां तक हमने ये समझ लिया है कि प्रोसेस पर ध्यान देना है, गोल पर ध्यान नहीं देना है। प्रोसेस की सेटिंग ऐसी बना लेनी है कि अपने आप ही काम हो जाए। गोल बनाना है, ध्यान प्रोसेस पर देना है। नेवर सेट एम्बिशियस गोल, बड़े सपने सेट मत करो अगर प्रोसेस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। प्रोसेस पर लुब्रिकेंट लगाओ, स्मूथ बनाओ, मजेदार बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ, वायरिंग सेट करो। इस तरह से ध्यान देने वाली बात अब आती है। अब पूरा ध्यान देना, बिना प्रोसेस पर ध्यान दिए, बिना प्रोसेस को एंजॉय करे, जो मेहनत करी जा रही है प्रोसेस के अंदर, उसको बिना एंजॉय करे अगर इंसान कामयाब हो भी जाएगा तब भी वो फेल है। क्यों है? सुनना। हर पाने वाला इंसान विनर नहीं होता, पाने के बाद भी वो लूजर है। और हर ना पाने वाला इंसान लूजर नहीं होता, ना पाकर भी वो विनर बन सकता है। कैसे? दो लोग हैं, दोनों का गोल है मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं। दोनों ने गोल पूरा कर लिया, लेकिन गोल कैसे पूरा करा? एक ने प्रोसेस ओरिएंटेड पूरा करा और एक ने रिजल्ट ओरिएंटेड पूरा करा। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब वही प्रोसेस को एंजॉय करा, और रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि जबरदस्ती काम करा और रिजल्ट पा लिया। जिसको सिर्फ पाना था उसके लिए प्रोसेस है पेन। जिसको सिर्फ पाना था उसने कर ली 2 दिन की पार्टी, उसके बाद में सक्सेस से हो गया बोर। जिसको सिर्फ पाना था, जिसके लिए काम सजा थी, अब लौट करके उसको और काम करना है, यानी कि उसको और सजा काटनी है। लेकिन जिसने प्रोसेस की आदत बना ली, जिसने हैबिट लूप को मास्टर कर लिया, उसने प्रोसेस को भी एंजॉय करा, उसका गोल पूरा हुआ, उसने पार्टी भी करी, जिसके बाद में उसका काम बढ़ा तो उसको और मजा आया क्योंकि उसको और प्रोसेस में मजा आ रहा है। और ये प्रोसेस वाला इंसान ना कभी डिप्रेशन में जाएगा ना एंजाइटी में जाएगा, क्योंकि काम में ही ये मजा कर रहा है। ये फर्क है, एक इंसान सजा काट कर 5 लाख कमा रहा है, उसके लिए तो सजा हुई ना, और दूसरा है जो मजे कर कर भी 5 लाख कमा रहा है। गोल ओरिएंटेड नहीं, एफर्ट्स ओरिएंटेड। लेस्लो पॉलगर ने अपनी तीनों डॉटर्स को होम स्कूलिंग दी और बचपन से ही चेस की आदत लगवा दी, चेस का एनवायरनमेंट बना दिया। ये अपनी तीनों बेटियों को चेस चैंपियन बनाना चाहता था। ये दंगल के आमिर खान ही समझ लो। दंगल में अगर वो शरीर से लड़ रहे हैं तो ये चेस में दिमाग से लड़ रहे हैं। इनके घर में सब चेस खेलते हैं, सारी जगह बुक्स पढ़ी है चेस की, चेस के फेमस प्लेयर्स के पोस्टर्स लगे हुए हर जगह। अब सुनो हुआ क्या। 3 लड़कियां थी। सुजैन सबसे बड़ी वाली लड़की, जिसने 4 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू कर लिया था और 6 महीने में ही वो बड़ों को हराने लग गई थी। सोफिया जो कि मिडिल चाइल्ड थी, 14 साल की एज में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी। जुडिथ, शी इज द यंगेस्ट वन एंड एट द एज ऑफ 15 शी बिकेम यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ ऑल द टाइम। यहाँ तो किसी को भी लग रहा होगा कि यार इन तीनों लड़कियों का बचपन काफी बोरिंग रहा होगा, हमेशा दिमाग को थका देने वाला गेम कैसे खेल सकता है। जरूर लेस्लो पॉलगर अपनी तीनों बेटियों के ऊपर प्रेशर डाल करके उनको पूरा सिखाता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन रियलिटी सुनो क्या हुआ था। एक इंटरव्यू में लेस्लो पॉलगर कहते हैं कि वो एक बार देखती है कि उनकी जो बेटी है सोफिया, वो आधी रात को बाथरूम में चेस खेल रही है। वो कहते हैं कि मैंने उनको बोला कि सो जाओ, इतनी रात हो रही है, चेस को नहीं छोड़ दो। तो सोफिया बोलती है कि पापा मुझे चेस सोने नहीं दे रहा है, मैं सो नहीं सकती। सो द कंक्लूजन इज प्रोसेस को एडिक्टिव बना लो। लत वैसे गलत वर्ड लगता है, लेकिन अगर इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगर आपको PDF ई बुक फ्री में चाहिए तो प्लीज पहले इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में फ्री ई बुक लिखो। अगर 12 घंटे में 2000 कमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF ई बुक का लिंक डाल दूंगा, उसको आप फ्री में डाउनलोड कर दो। इट्स अ डील। आप मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ाने में हेल्प करो ताकि मेरा काम बहुत लोगों तक पहुंचे और बदले में मैं आपको फ्री में नोट्स दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरी अब तक द वन थिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, चैनल पे जाकर भी देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। NSAT एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।